ग्वालपोखर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पंचायत चुनाव में पूरे उत्तर दिनाजपुर ज़िला में जो ग्वालपोखर विधानसभा का एक रिज़ल्ट आया था वो कहीं ना कहीं सभी ब्लॉक्स को चौंका दिया था। अब आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है उसमें क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ सवालों को लेकर के हम हाजिर हुए हैं और सीधे इरशाद भाई से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या रणनीति है आप लोगों की ग्वालपोखर में लोकसभा चुनाव को लेकर के? सीधा सा सवाल। सबसे पहले तो चाकुलिया टाइम्स का आपका बहुत शुक्रिया कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए हैं हम लोग का जो है बात लेने के लिए। आपका चाकुलिया टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और देख रहे हैं कि इलाके में चाकुलिया टाइम्स हर जगह आप लोग न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इलाके के सच्चाई को दिखा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए अब जिस तरह से 2 तारीख को आपका जाके टीएमसी का नॉमिनेशन हुआ, 1 तारीख को बीजेपी का हुआ, 3 तारीख को हम लोगों का हुआ, कांग्रेस का। तो हम लोग का जो है प्लानिंग, जो इलेक्शन का जो मुद्दा है हम लोग का वही है बेरोज़गारी पे हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ के नौजवान जो है, देखिए यहाँ हम ग्वालपोखर से 40 से 50 हज़ार से ज़ायद नौजवान केरल, पानीपत, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत में जो है जाकर जो है कमा के खाते हैं। यहाँ रोज़गार नहीं होने की वजह से आखिर रोज़गार कब मिलेगा, इसके लिए कहाँ से आवाज़ बुलंद करना, चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर रास्ता जाम कलकत्ता में हो, जहाँ पे भी हो, एक मुद्दा है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं सर, आज़ादी के बाद एक भी आपका चाकुलिया ले लीजिए, ग्वालपोखर ले लीजिए, कोई कॉलेज नहीं। कॉलेज के लिए इंशाल्लाह सबसे बड़ा जी मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है कॉलेज के लिए, जिसकी वजह से हम लोग डिग्री हासिल नहीं कर सकते। और अफसोस की बात है 2011 के सेंसस के मुताबिक ग्वालपोखर का लिटरेसी रेट 42.27 है, आप लोग का 44 है। अब बताइए 50 भी लिटरेसी रेट नहीं है, बहुत अफसोस की बात है ये। उसके बाद यहाँ एक भी स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं है, साइंस फैकल्टी नहीं है, साइंस डिपार्टमेंट नहीं है। अगर साइंस स्ट्रीम फैकल्टी और डिपार्टमेंट नहीं होगा स्कूलों में तो हम लोग या हमारे भाई लोग या आने वाला नस्ल डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये सब मुद्दा है। और यहाँ हर चीज़ में घोटाला आप देख रहे हैं। BLO ऑफिस में जा रहे हैं, कोई भी ज़मीन का कागज़ ठीक कीजिए, 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है ज़मीन का कागज़ ठीक करने में लग जाता है। गुंडागर्दी आम हो गया है। ये सब जो है, ये सब जो करप्शन हो रहा है इनके खिलाफ, और जो बेरोज़गारी है, और आपके जाके कॉलेज के लिए हो या मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल देख रहे हैं, चाकुलिया और ये ग्वालपोखर लेके 7-8 लाख की आबादी है, 7 से 8 लाख की आबादी है दोनों ब्लॉक में। एक भी मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है जो पैर से लेकर सर तक हर किस्म का इलाज हो। ये सब कॉलेज की बात जहाँ तक आप कह रहे थे, कुछ दिन पहले एक चला था कि भाई कहीं पे ज़मीन चिन्हित की जा रही है, ज़मीन भी देने के लिए लोग तैयार हुए हैं। अब वो प्रोसेस चल रहा है, क्या हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में बनकर तैयार भी हो जाए? देखिए उम्मीद करते हैं कि बनकर तैयार हो, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े नेता सिर्फ ढोंगीबाज हैं, ढोंगी करते हैं। क्योंकि देखिए भाई, कॉलेज का ज़मीन आप जो है यहाँ का आप MLA है, आपका भाई जिला परिषद है, आपकी जिला परिषद की वो अभी सभाधिपति है, उसकी बीवी सभापति है, अगले बार भी रह चुका है। तो भाई आप लोग सब है, ज़मीन कौन देगा? पब्लिक देगा क्या? तो आप लोग अपने अपने पोस्ट से रिजाइन दीजिए, ज़मीन पब्लिक देने के लिए तैयार होगा, जिनको बनाएंगे वो देने के लिए तैयार होगा। एक जगह बोल रहा है 8-9 बीघा लगेगा ज़मीन के लिए। जिस कलकत्ता में मैं पढ़ा हूँ, नून भात खा के कलकत्ता में पढ़ा हूँ, देखा हूँ 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन में पूरा जो है कॉलेज बन गया है, 4 ताला 5 ताला। यहाँ नोटंकी कर रहा है इतना ज़मीन। भाई अप्रूवल दिखाइए हम लोग को, कॉलेज का अप्रूवल लाइए ना, कॉलेज का अप्रूवल लाइए। दरकार पड़ेगा ज़मीन खरीदने के लिए चंदा करेंगे पूरे ग्वालपोखर में। मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा 50,000 कॉलेज के लिए चंदा, आपके ऑन रिकॉर्डिंग मीडिया में बोल रहा हूँ। और दरकार पड़े तो मेरा टीम को लेकर, मेरा यूथ के तमाम टीम को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी भी चंदा देगा कॉलेज के लिए। लेकिन ये लोग के पास अप्रूवल नहीं है, ढंग का कागज़ नहीं है, सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, बलखाने के लिए ये जो है नौटंकी चल रहा है। और अगर कॉलेज होता है तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ, कॉलेज होना चाहिए। उसके लिए चाहे जो पार्टी लाए, टीएमसी लाए, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, उसका वेलकम सबसे पहले हम लोग करेंगे अदब के दायरे में। कुछ दिन पहले आप एक आंदोलन भी किए थे ग्वालपोखर में अस्पताल को लेकर के कि जहाँ पे मल्टी फैसिलिटी होनी चाहिए, इलाज के लिए अगर कोई जाता है तो थोड़ी सी भी चोट लगती है तो फटाक से उन्हें इस्लामपुर रेफ़र कर दिया जाता है। हम लोग भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। देखिए सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, आज़ादी का कम से कम 50 से 76 साल हो गया। अफसोस की बात है कि यहाँ नौजवानों का कमाने का रोज़गार नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं, और उसके बाद
यहाँ पे मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं। हमारे नौजवान, हम लोग ज़्यादातर केरल, पानीपत, दिल्ली, अहमदाबाद रहते हैं क्योंकि यहाँ कमाने का कोई रोजगार नहीं, अगर होता तो यहीं कमा के खाते। लेकिन हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग घर में रहते हैं। रात को अगर किसी का पेट दर्द होता है, कोई कुछ होता है, तो लोधन एक यहाँ नाम निहाद का हॉस्पिटल है। रात को 12 बजे 1 बजे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं आता हूँ लोगों के सेवा के लिए। अल्लाह ताला मुझे जो भी कहता है, लोगों की खिदमत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और गुजारूंगा इंशाल्लाह, जहाँ तक हो रहा है मैं मुझसे। लेकिन यहाँ कोई किस्म का इलाज नहीं सही से, छोटा कुछ होता है तो रिफर कर देता है। जिस दिन हम लोग आंदोलन किए उसका मैटर ले लीजिए, ग्वालियर की एक बूढ़ी माँ एडमिट हुआ, ऑक्सीजन का दरकार है। देख रहे हैं ऑक्सीजन आप इमरजेंसी में नहीं मिल रहा है। आप जब ऑक्सीजन का इमरजेंसी दरकार है उस वक्त ऑक्सीजन ठीक कर रहा है वो लोग। जब डॉक्टर से पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, बोले हम लोग के पास इतना मुहैया जितना है वैसे ही कर रहे हैं, हम लोग के पास इतना कोई अवेलेबल नहीं है। तो देख रहे हैं कि डॉक्टर लोगों का भी ज़्यादा गलती नहीं, लेकिन ऊपर लेवल का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो पॉलिटिशियन है या जो लाने वाला है, उन लोगों का गलती है। कुछ नहीं, जाते जाते रास्ता किशनगंज से जो है बूढ़ी जो है इंतकाल कर गई। इसी तरह से और एक मैटर, इस्लामपुर जाते जाते मेरे सामने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। 52 बारी का एक मेरा चचा होगा। तो ये दर्दनाक वाकया दिन ब दिन होते रहता है, बहुत कमियां है सर। तो क्या इन सब ज़रूरी मुद्दों को जिस तरह से आप लोग उठाते हैं ग्वालपोखर की ज़मीन में, आपके नेतृत्व में कई बार हमने देखा कि ज़रूरी मुद्दों को लेकर के आपने आंदोलन भी किया, आवाज़ भी बुलंद की, तो क्या इन ज़रूरी मुद्दों की आवाज़ पर लोग आप लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि आज भी अगर देखें तो कांग्रेस का कह लीजिए तो विधायक नहीं है यहाँ पर। ये पंचायत चुनाव में हालांकि 2 जिला परिषद यहाँ से जीते, लेकिन पंचायत कांग्रेस के पास नहीं है। तो ताकत जो एक बननी चाहिए कि भाई वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है। क्यों, आखिर लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे कि इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाए? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को समझाने में हम लोग नाकाम नहीं हुए हैं। लोग ग्वालपोखर के जो पहले जो नेता है उन लोगों को पहचान लिया है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। आप खुद ही बोले कि वो जिला परिषद जो पांजेपारा, आप लोग का 4 अंचल है, हम लोग का पांजेपारा, धर्मपुर 1, धर्मपुर 2 और पोखरिया, वो जीता हुआ है। इधर गुत्ती, सापुर 1, सापुर 2, गोगा 1, गोगा 2, ये भी जिला जीता हुआ है। मेरा जिला, अब जब एक एमएलए के अंदर, एक एमएलए एक ब्लॉक के अंदर 3 जिला है, 2 जिला जीता हुआ। मेरा जिला आप लोग न्यूज़ माध्यम के देखे होंगे कि यहाँ 39 बूथ कैप्चरिंग किया गया, यानी कि आधा से ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग कर लिया गया मेरे जिला क्षेत्र में। फिर भी 18,500 वोट मिला है और एक भी बूथ नहीं है जिसमें वोट हुआ है। जो कुछ बूथ में सिर्फ वोट हुआ है, उस बूथ में एक भी ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसमें टीएमसी लीड किया हुआ है। मैं तो बहुत सारे लोगों के पास जा नहीं पाया, बहुत सारे लोगों के पास ना मैं उन लोगों को कुछ कर पाया, लेकिन उन लोगों का प्यार, वो मोहब्बत है कि लोग अपने आप जो है हम लोगों को झोली भर भर कर वोट दिया है इस जुल्म के खिलाफ, इस दुर्नीति के खिलाफ, इस मनमानी के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम के हाथों में है जो है फैसला, अवाम लेते हैं कि किसको क्या करना है। अवाम फैसला ले चुका है। इंशाल्लाह अवाम जो है इंशाल्लाह इस बार विक्टर भाई जो हमारे कैंडिडेट अली इमरान रम्स और विक्टर भाई जो आपके चाकोलिया से है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार हज़ारों हज़ार वोट देकर अवाम उनको जिताएंगे और अवाम पर मुझे पूरा भरोसा है। और अवाम के लिए, क्योंकि हम लोग क्यों ना होगा अवाम पे भरोसा, अवाम जब हम लोग को बुलाते हैं हम लोग जाते हैं, या फिर जब वो लोग कुछ बोलते हैं हम लोग उन लोगों के लिए 24 घंटा अवेलेबल। दूसरी तरफ अगर देखें इन सब ज़रूरी मुद्दों पे जहाँ तक आपने बातें रखी है सब सही है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ रोड रास्तों की अगर बात करें, वहाँ पे काम हुआ है और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुँच जाता है। तो उधर उसमें भी तो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना कि भाई सरकार की जो फैसिलिटीज़ है वो डायरेक्ट लोगों को मिल रही है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जी, इससे पहले एक तो मैं सवाल का जवाब दूँ। वोट परसेंटेज जो बोले सर, इलेक्शन में इतना टोटल ब्लॉक में 56 बूथ कैप्चर होने के बाद हम लोग का जो है परसेंटेज हम लोग जो परसेंटेज नहीं, 71,000 वोट पाए कांग्रेस, 76,000 टीएमसी को मिला था ग्वालपोखर में। 56 बूथ कैप्चर होने के बाद भी अगर 56 बूथ कैप्चर नहीं होता उसको ऐड कर देते हैं। हम लोग का कांग्रेस का वोट जो ग्वालपोखर के लोगों ने दिल खोल के दिया, तो ग्वालपोखर के लोगों के हाथों में फैसला, तो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस का वोट होता है और टीएमसी का 50,000 से डाउन आता है। दूसरी बात, अभी जो आप सवाल पूछे कि बहुत सारा जो है फैसिलिटी ममता बनर्जी की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को मिल रहा है। देखिए सरकार का काम क्या है, सरकार चाहे जिस स्टेट में भी हो, वो लोग चाहे उन लोगों को क्या कि लोगों को सहूलियत देना पड़ेगा, और सरकार अपने जेब से नहीं दे रहा है। सरकार ये आम अवाम लोगों का, ग्वालपोखर के लोगों का, अवामों का, माँ बहनों का, नौजवानों का, चाहे हम पंजाबी खरीदे, 60 खरीदे, कुछ भी साबुन से लेकर खाने पीने का चीज़, उसका टैक्स का पैसा होता है 1-2 रुपया करके, किसी का 5 रुपया, हर टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है और सरकार वो अवाम को देता है। तो इसमें ममता बनर्जी क्या कर रहा है? डेवलपमेंट का मैं तो कह रहा हूँ। और रही बात के रास्ता घाट का, कोई भी सरकार हो रास्ता घाट उनको बनाना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। ये देखा जाए तो डेवलपमेंट का काम किसे कहा जाता है? ठीक है, एक रास्ता है, एक रास्ता डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का
कॉलेज कहाँ, नौजवानों का कमाने का रोजगार कहाँ? कह रहे कि ये हुआ वो भी हो जाएगा धीरे। नहीं, जो मेन काम है वो नहीं हो रहा है सर। कॉलेज का मुद्दा जब तक मंत्री साहब पहले आए थे, जब कांग्रेस का, मैं उस वक्त कोई पार्टी नहीं कर रहा था, हाँ। आप जानते हैं हम एक संस्था चला रहे थे, अभी भी संस्था के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन चार्ज दूसरे को दे दिया गया। तो मंत्री साहब का मैं पहले भाषण सुन रहा था जब वो कांग्रेस में थे, तो वो बोल रहे थे यहाँ साइंस का एक भी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, उर्दू को मारा जा रहा है। वही मंत्री साहब अभी देख रहे हैं इसके लिए एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते हैं। तो आखिर क्या हो रहा है? ये फैसला ग्वालपोखर के लोग करेंगे, हम लोग ग्वालपोखर के लोगों के साथ है सर। आने वाले समय में क्या देखते हैं? देखिए, आने वाले समय में हम उम्मीद है कि ग्वालपोखर के लोग, माँ बहन, इज्जतदार माँ बहन और उलमा इकराम तमाम लोग इंशाल्लाह इस दुर्नीति के खिलाफ है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ है, इस दारूखोर के खिलाफ है, इस मनमानी के खिलाफ है, और यहाँ जो नाम कोई काम नहीं हो रहा है इसके खिलाफ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ग्वालपोखर कांग्रेस की ज़मीन थी, और ग्वालपोखर में इंशाल्लाह ये जो लोकसभा इलेक्शन है, विक्टर भाई को ग्वालपोखर के लोग इंशाल्लाह हज़ारों हज़ार वोट देकर उसको लीड करेंगे ग्वालपोखर से। मुझे ग्वालपोखर के लोगों पर, माँ बहनों पर उम्मीद है। इंशाल्लाह विक्टर भाई को आप लोग वोट दीजिए, और क्योंकि विक्टर भाई आपका घर का बेटा है, भतीजा है, और घर का इलाके का बेटा है, अपने कौम का लड़का है मैं तो कहूँगा। अब क्योंकि पार्लियामेंट, लोकसभा MP का जो है 82 सीट ऐसा सीट है, 82, जिसमें हम लोग का रायगंज सीट है, जिसमें हमारे कौम का आदमी को हम लोग पार्लियामेंट भेज सकते हैं। क्योंकि जब NRC का जब बात आता है सर, तो देखिए ममता बनर्जी का 18 से 16 MP जो है बाइकाट कर गया उनको पार्लियामेंट में, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे नेताओं को चुनकर? मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके हक के लिए लड़े। और विक्टर भाई, हर एक ग्वालपोखर में दुर्नीति होता है, जब बुलाते हैं आ जाता है। ये हम लोग को प्रूफ करने की, साबित देने की ज़रूरत नहीं है। ग्वालपोखर के लोग इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ है, विक्टर भाई के साथ है, हमारे नसीम साहब के साथ है, हम लोग के साथ है, और हम लोग भी ग्वालपोखर के लोगों के साथ, सुख मुसीबत के साथ जितना होगा, हम लोग कुछ देने नहीं पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ईमानी जज्बा के साथ, जिस तरह से ग्वालपोखर के माँ बहन नौजवान साथी है, हम लोग भी उन लोगों के साथ है। आने वाला वक्त में ग्वालपोखर में हम लोग इंशाल्लाह MP भी लेंगे, और इंशाल्लाह MLA भी लेंगे, और आने वाले वक्त में ग्वालपोखर में ये दुर्नीति हो रहा है, घूसखोरी हो रहा है, चमचागिरी हो रहा है, दारूखोरी हो रहा है, मनमानी हो रहा है, उलमा इकराम का कोई इज्जत नहीं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सब खत्म होगा, और एक अच्छा माहौल बनेगा, जिसमें हम लोग सरेआम ऐलान जो है माँ बहनें घूम सकेगी, और अपना हक जो है अपने आप उनको मिलेगा। चलिए, माँ बहनों की बात आई तो आप कह रहे हैं माँ बहन दुर्नीति के खिलाफ, लेकिन आवाज़ ये लगाया जा रहा है कि माँ बहन लक्की भंडार के साथ है। देखिए सर, लक्की भंडार जो है, मैं तो पहले कहा, सरकार का कोई भी अगर स्कीम होता है, सरकार को वो ज़रूरी होता है कि सरकार देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके जेब से नहीं दे रहा है, ये माँ बहनों का ही पैसा सरकार फिर रिटर्न दे रहा है। नहीं, और भी तो सरकार है, तो और सरकार, कांग्रेस का सरकार, जैसे आपका कर्नाटका में बना, कर्नाटका में एक माँ बहन को जो बोल रहे हैं आप, यहाँ ये 500 रुपया दे रहा है, 1000 रुपया देने चाह रहा है, वह 2500 रुपया दे रहा है। अब ये 1000, हाँ बिल्कुल 2500 रुपया दे रहा है। और ऊपर से कांग्रेस सरकार ये अनाउंस किया है कि उनका अगर सरकार बनता है तो हर महीना माँ बहनों को 8000 करके देगा, 8000 रुपया, और बुजुर्गों को 4000 करके, जो अब 1000 रुपया पे ये मिल रहा है भाता का पैसा, उसे 4000 देगा। और नौजवान जो बेकार है, जो हम लोग जो पढ़े लिखे, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उन लोगों को 3000 करके महीना देगा। तो कांग्रेस इतना बड़ा वादा किया, अब बताइए कहाँ 1000 या 500 का 8000। इसलिए कांग्रेस का सरकार बनाइए, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जी, बाकी सब अल्लाह के कुदरत में है, किसको क्या नवाजता है, उम्मीद है कि सब ठीक। ये इरशाद भाई थे, आपने देखा होगा तो पूरा वीडियो कैसी लगी, बातें हमारी थोड़ी सी हंसी मजाक भी बीच बीच में होती रहती है। तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।